और बड़ी खबर देवरिया से, जहां पर छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला और इस मामले में आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। जो इस मामले के आरोपी हैं उनसे मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। ये हम आपको बताएं, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर। दरअसल मुठभेड़ की खबर है, 2 बदमाश जिनके पैर में गोली लगी है, देवरिया में छात्राओं से छेड़छाड़ इन्होंने की थी और अब इनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान ये 2 बदमाश हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया मामले में। इनके पैर में गोली लग गई है। पुलिस मुठभेड़ हुई पहले और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इस मामले को लेकर लगातार पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी और अब आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे बात अब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की करेंगे, जिनका अनोखा अंदाज नजर आया है। दुर्गा पूजा पंडाल में भगवती वंदन गीत गाती नजर आई और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी है। तो देखिए, दुर्गा पूजा नवरात्रि चल रहा है और ऐसे में अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। किस तरह से अगर बात मंदिरों की जाए तो पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही, तमाम दिग्गज भी पूजा करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक अनोखा अंदाज सीएम ममता बनर्जी का, जब वो दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचती हैं और फिर भगवती वंदन गीत वो गाती नजर आती है। तो बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का ये अलग अंदाज नजर आया। दुर्गा पूजा पंडाल में देखिए, वहां पर पहुंची, लोगों के बीच वहां पर बातचीत करती नजर आई और फिर पंडाल में भगवती वंदन गीत भी गाती नजर आई। कोलकाता रेप केस को लेकर डॉक्टर्स का आंदोलन फिर से शुरू हो चुका है। मांगे पूरी नहीं होने की वजह से नाराज हैं डॉक्टर्स, जो भूख हड़ताल पर अब बैठ गए हैं। दरअसल हुआ ये कि सैटरडे नाइट तक जो इन्होंने टाइम दिया था सरकार को अपनी मांगों को लेकर, वो पूरा हो चुका है और अब उसके बाद इन्होंने कल एक बार फिर से यहाँ पर हड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि अलग अलग मांगे डॉक्टर्स की है। पहली जो मांग है वो यही है कि जिस तरह महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की गई, उस मामले में न्याय मिले। दूसरी मांग ये है कि जो कार्यस्थल है वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया जाए और इसी को देखते हुए डॉक्टर सड़कों पर है। एक बार फिर से कल नाराज डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे। भूख हड़ताल यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से शुरू हुई है और यहाँ क्योंकि मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, जो मुख्य मांग है उसमें कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग है और साथ ही महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की गई है, जिसको देखते हुए शहर के धर्मतला इलाके में आमरण अनशन शुरू किया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि अनेक वरिष्ठ चिकित्सक जो शनिवार रात से ही धरना स्थल पर हैं, अपने कनिष्ठ समकक्षों के साथ भूख हड़ताल में शामिल होने की योजना उनकी तरफ से बाकायदा अभी भी बनाई जा रही है। जो यहाँ पर आंदोलनकारी डॉक्टर्स हैं, यहाँ उनके साथ शामिल देवाशीष हलदार की तरफ से कहा गया कि इन लोगों का समर्थन हमें अपनी बहन की जघन्य हत्या के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने का साहस और उत्साह देता है। हमें ये देखकर खुशी हो रही है कि लोग ये नहीं भूले हैं कि न्याय अभी तक नहीं मिला है और डॉक्टर्स पर हमले अभी भी हो रहे हैं और राज्य सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और इसी वजह से एक बार फिर से इन्हें यहाँ पर ये भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ गई है। तो वही देखिए, पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां पर 24 परगना में नाबालिग से रेप और हत्या के बाद बवाल लगातार जारी है। बीजेपी ने घटना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार वो इस दौरान यहां पर मौजूद रहे, क्योंकि अभी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की आग थमी ही नहीं थी। लगातार इसको लेकर हमें देखा कि आक्रोश व्याप्त रहा, ना सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश में कैसे आक्रोश व्याप्त था वो हमने देखा। पूरे देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। वो आग अभी थमी ही नहीं थी कि एक और ऐसी घटना सामने आती है पश्चिम बंगाल के 24 परगना से, जहां पर एक छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है, नाबालिग से रेप और हत्या की जाती है। उसके बाद से बवाल यहां पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। घटना के विरोध में बीजेपी ने मोर्चा खोला है। बीजेपी यहां पर कानून व्यवस्था का हवाला देती हुई नजर आ रही है। इसके पहले भी जब महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था, उस समय में बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही थी। जो डॉक्टर्स हैं वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे, खासतौर पर बेटियों की सुरक्षा की मांग यहां पर की जा रही थी और ऐसे में नाबालिग से रेप और हत्या के बाद बवाल अब एक बार फिर से होने लगा है। घटना के विरोध में बीजेपी की तरफ से मोर्चा खोला गया। तो वहीं देखिए, बंगाल में 10 साल की बच्ची का रेप मर्डर केस और ऐसे में कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश सामने आया।
दोबारा पोस्टमार्टम कराएं, ये कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है। ममता बोली है कि रेप केस में मीडिया ट्रायल बंद हो। दरअसल सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में 10 साल की बच्ची की मौत मामले में रविवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस तीर्थकर घोष ने लड़की के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह सुनवाई मृतक लड़की के माता पिता की दायर याचिका पर की। कोर्ट ने निर्देश में कहा कि सोमवार को बरुईपुर कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM की मौजूदगी में कल्याणी के एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में पॉक्सको एक्ट में केस दर्ज करने और दोषियों को 3 महीने में मृत्युदंड देने की मांग की। साथ ही कहा कि अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता है। रेप केस का मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। जयनगर के कृपाखाली इलाके के कुलटाली थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने 5 अक्टूबर को बच्चे का शव बरामद किया था और वो 4th क्लास में पढ़ती थी। परिवार ने बच्ची से रेप के बाद मर्डर का आरोप लगाया। घटना के विरोध में भीड़ ने किस तरीके से महिसमारी पुलिस चौकी में आग लगा दी और फिर पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया था, क्योंकि लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। अभी चूंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि पुरानी कंपनी की तरह जगह घेरे है संयुक्त राष्ट्र। दरअसल रविवार को संयुक्त राष्ट्र के प्रति आलोचनात्मक रुख अख्तियार करते हुए विदेश मंत्री ये कहते हैं कि ये वैसी पुरानी कंपनी की तरह है जो बाजार के साथ पूरी तरह से तालमेल तो नहीं बैठा पा रहा, लेकिन जगह जरूर घेरे हुए है। विदेश मंत्री ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में संवाद किया, कहा कि दुनिया में 2 बहुत गंभीर संघर्ष चल रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र कहाँ है, अनिवार्य रूप से मूक दर्शक बना हुआ है। इस बात का वो जिक्र करते हैं और उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हथियारों के बाद AI अगली बड़ी चीज होने जा रही है। देशों को इसके बाद के प्रभाव से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि AI कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ये समझने की बहुत जरूरत है। परमाणु बम जितना खतरनाक AI होने वाला है आने वाले वक्त में, जिस पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देशों को इसके बाद के प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। AI दुनिया के लिए उतना ही खतरनाक होगा जितना कभी परमाणु बम हुआ करते थे। जनसांख्यिकी, कनेक्टिविटी और कृत्रिम मेघा वैश्विक व्यवस्था को बदल देंगे। इस बात का भी जिक्र करते हुए वो यहाँ पर नजर आते हैं। कहते हैं कि दुनिया में चल रहे 2 गंभीर संघर्षों पर मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, पुरानी कंपनी की तरह ये है बिल्कुल, जो बाजार के साथ पूरी तरह से तालमेल तो नहीं बैठा पा रहा है, लेकिन जगह जरूर घेरे हुए है। इस बात का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री। अच्छा, कल एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई दिल्ली से, जब रामलीला के दौरान कलाकार को हार्ट अटैक आया और वो अपना किरदार निभा रहे थे, तभी उनकी मौत हो गई। कितनी परेशान करने वाली ये खबर है। आए दिन क्योंकि इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, हंसते खेलते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उनकी जान चली जा रही है। दरअसल आपको बता दें, शाहदरा में रामलीला का मंचन चल रहा था, उसमें एक कलाकार की मौत हो गई। वो राम का किरदार निभा रहे थे। विश्वकर्मा नगर में वो रहते थे। रविवार को जब सीता स्वयंवर का दृश्य वहां पर चल रहा था, थोड़ी देर में उनको धनुष तोड़ना था, जो सीता स्वयंवर का दृश्य होता है उसका मंचन वहां पर हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से उनके सीने में दर्द होता है, वो मंच के पीछे जाते हैं, तत्काल अस्पताल उनको ले जाया जाता है। लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी, डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। वो करीब 37 साल से इस रामलीला मंच से जुड़े हुए थे। तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली ये खबर कल सामने आई दिल्ली के शाहदरा से। अब आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत की खबर मिल रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों पर पथराव किया। पुलिस की कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त इस दौरान किया। आप देखिए लखीमपुर खीरी में, क्योंकि कई हम ऐसी खबरें देख रहे हैं जब तेंदुए या फिर भेड़ियों के अटैक से लोगों की जान जा रही है, और ये अब मामला जो सामने आया है, लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले में एक मासूम की मौत हो गई, जान चली गई। तो इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, वन विभाग पर भी पथराव किया गया। पुलिस की कई गाड़ियां इस दौरान क्षतिग्रस्त हुई हैं।
बढ़ते खबरों में आगे और देखिए दिल्ली के बाद भोपाल में 1,814 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। 907 किलो ड्रग्स बरामद और 2 ड्रग्स तस्कर भी अरेस्ट किए गए। गुजरात एटीएस, दिल्ली एनसीबी ने मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है और 5,000 किलो कच्चा माल भी पकड़ा गया है। और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया कि भोपाल में 1,800 करोड़ की ड्रग्स जब्त और राजधानी भोपाल में एक फैक्ट्री से आपको बताते चले कि 1,814 करोड़ रुपए की कीमत का मेफेड्रोन यानी कि एमडी मादक पदार्थ और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों ने 6-7 महीने पहले फैक्ट्री को किराए पर लिया था और 3-4 महीने पहले उन्होंने कच्चा माल और जो तमाम उपकरण हैं उसे एकत्रित किए और एमडी बनाना और बेचना शुरू किया। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हेमा मालिनी ने दुर्गा नृत्य से मुक्त कर दिया। हेमा ने नृत्य नाटिका दुर्गा की प्रस्तुति दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भक्ति और रौद्र रस के भावपूर्ण दुर्गा नृत्य की प्रस्तुति उनकी तरफ से दी गई। 5 जने प्रेक्षागृह में दुर्गा सप्तशती पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति वो देती हुई नवनिर्मित 5 जने प्रेक्षागृह में हेमा मालिनी ने दुर्गा बनकर भव्य और दिव्य मंचन यहाँ पर किया। प्रख्यात नृत्यांगना, अभिनेत्री और सांसद पद्मश्री हेमा मालिनी ने नव दुर्गा महोत्सव के चौथे दिन यहाँ पंचजन्य प्रेक्षागृह में दिव्य और भव्य नृत्य नाटिका पेश की। उन्होंने अपनी शानदार नृत्य कला से सभी का मन मोह लिया। हेमा मालिनी ने दुर्गा सप्तशती पर आधारित नृत्य नाटिका दुर्गा का मंचन किया और नृत्य नाटिका और महिषासुर मर्दिनी रूप के प्रस्तुति ने विजय श्री रंगमंच के सामने बैठे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तस्वीरें जिस तरह से वहां पर से सामने आई उसमें एक बार फिर से उसी अंदाज में हेमा मालिनी नजर आई, क्योंकि कई बार पहले भी इस तरह की प्रस्तुति वो पेश कर चुकी हैं और एक बार फिर से उन्होंने दुर्गा नृत्य से सभी को मुग्ध कर दिया। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कोर्ट में आज कौन कौन से केस जिस पर सुनवाई होगी। सबसे पहला मामला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ बड़ी साजिश का मामला, आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर सुनवाई। दूसरा मामला लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामले पर राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। तीसरा मामला शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी की मूर्ति लगाने का मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। चौथा मामला अदालती कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला, इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पांचवा मामला दिल्ली में सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामले पर राउज रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। छठवां मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये तमाम वो केस है। झांसी की रानी की मूर्ति लगाने का विवाद है, दिल्ली हाई कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। कोर्ट कार्रवाई का सोशल मीडिया पर पोस्ट करना के मामला भी है जो कि सामने आया है, इस पर भी आज सुनवाई होगी। इसके अलावा और कौन कौन से केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि इस पर सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ भी मामला है जिस पर भी सुनवाई होनी है। सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला है, इस पर भी आज कोर्ट में सुनवाई की जानी है। तो राउज रेवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई आज होने वाली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़ा हुआ भी मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको लेकर भी न्यायिक हिरासत क्योंकि खत्म हो रही है और ऐसे में राउज रेवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाना है, उसको लेकर भी सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा 1984 सिख दंगे से जुड़ा हुआ मामला जनकपुरी से जिसमें सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। अगला मामला है पूर्व केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मेनका गांधी, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में भी आज सुनवाई होगी। अपने रिश्तेदारों को नियमों का उल्लंघन कर प्रदान फंड मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। और भी कई ऐसे मामले जिस पर सुनवाई होने वाली है। अगला जो मामला है वो है बीपीएससी शिक्षकों से जुड़ा हुआ, हेडमास्टर बनाने के आदेश पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट क्योंकि इस पर आज सुनवाई होने वाली है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्णय आता है। और भी कई ऐसे मामले हैं, झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला जिसमें सभी दोषी करार है, आज इसमें सजा की सुनवाई है।